नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके की एक और क्विज में। इस क्विज में भारत में अब तक पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए जीके के प्रश्नों को लिया गया है। काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर से, आजमगढ़ से या गोंडा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धार्थनगर से चुना गया है। गोरखपुर से चुना गया है टेरकोटा को, और आजमगढ़ से चुना गया है काले मिट्टी के बर्तनों को, और गोंडा से दालों को। अगला प्रश्न, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में या फैजाबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एटा में हुआ था। दोस्तों, अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 राजाओं का शासनकाल देखा था, यानी ये 7 राजाओं के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फैजाबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैजाबाद में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा बनवाया था नवाब शुजा-उद-दौला ने अपनी पत्नी जोहरा बानो की याद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पाजी बुलाया जाता था? ऑप्शन है गिरजा देवी को, किशोरी जी को, वसुंधरा जी को या हीराबाई को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गिरजा देवी जी को बुलाया जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है नागा संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, कालमुख संप्रदाय से, माधव संप्रदाय से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनकर आए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन है गोरखपुर की, महाराजगंज की, बलिया की, बस्ती की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजगंज की लगती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। पहला है पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ऑप्शन है श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु हरगोविंद, श्री गुरु हरकृष्णा, श्री गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों, ये 10वें नंबर के और अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में है। यह महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन है श्री गुरु नानक देव ने, श्री गुरु अमरदास ने, श्री गुरु गोविंद सिंह ने, श्री गुरु रामदास ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
श्री गुरु अमरदास ने की थी। ये तीसरे नंबर के गुरु थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के, जर्मनी के, जापान के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। सबसे ज्यादा चीजें अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। अध्यक्षता का महाभियोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, न्यायाधीशों का निष्कासन, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना, ये सारी चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फिलोयम, कोलिन, कायमा, जाइलम, स्क्लेरेन, कायमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाइलम कहा जाता है। अगला प्रश्न, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? ऑप्शन है उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में, जोधपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उज्जैन में स्थापित की थी। इन्होंने 5 वेधशालाएं स्थापित की, एक जयपुर में, एक दिल्ली में, एक उज्जैन में, एक बनारस में और एक मथुरा में। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। जय माथुर, दिल से जैन बना। जैसे जयपुर, माथुर से मथुरा, दिल से दिल्ली, जैन से उज्जैन और बना से बनारस। अगर दोस्तों आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, ऑप्शन है जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान, पॉलीस्टीरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेयान। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है गोरखपुर की, लखनऊ की, इलाहाबाद की, बरेली की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद की सबसे ज्यादा है और सबसे कम महोबा की है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है लेमार्क ने, वाइजमैन ने, मेंडल ने, डार्विन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रोगर मेंडल ने। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उत्तर प्रदेश से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। दोस्तों, आपको ट्रिक मित्र पर गमछा झार तो आपको पता ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपके लिए एक और आसान ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक है मध्य रात में पूरा बंगला झार 36 रंपी। यानी मध्य से मध्य प्रदेश, रात से गुजरात, पूरा से त्रिपुरा, बंगला से पश्चिम बंगाल, झार से झारखंड, 36 से छत्तीसगढ़ और रम से मिजोरम। अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राजा चेलिया समिति के द्वारा, विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, जीएसटी परिषद के द्वारा, मनमोहन सिंह आयोग के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय केलकर समिति के द्वारा। लेकिन अगर पूछे सबसे पहले किसने सिफारिश की थी तो राजा चेलिया समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न,
भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी अस्थायी अध्यक्ष थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन हैं भास्कराचार्य के द्वारा, महावीराचार्य के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा या ब्रह्मपुत्र के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हैं जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ पर ही बुलंद दरवाजा स्थित है, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरा है आपातकाल में 1975 आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे या 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर जगह 1975 आपातकाल की चर्चा टीवी में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 ई में संघ बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 बी में किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 जी में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, गेंदा, चमेली, पलाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पलाश का फूल है। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है 2000 में, 1995 में, 1993 में, 1950 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1993 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्मान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ऑप्शन है लियू, तोंगरोग, क्यात, मेटिकल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तोंगरोग। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को
किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन है गुयाना में, ब्राजील में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील में। अगला प्रश्न, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, इलाहाबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को, कन्नौज को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्नौज को। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन है बर्मा को, नेपाल को, बांग्लादेश को या भूटान को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूटान को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या जर्मनी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये नीदरलैंड के द हेग में है। अगला प्रश्न, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन सी थी? ऑप्शन है बिलावल भुट्टो जरदारी, बंजीर भुट्टो, शेरी रहमान, मुमताज महल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेरी रहमान। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एग्जाम तक आपको ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।